प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनरल। एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाइए टीम रांची। दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, कमेंट्री बॉक्स में अपनी जगह जल्दी सुनिश्चित करेंगे। टीम अमरकंटक से का एक्स्ट्रा विशेष ध्यान रखें दोस्तों। माइक ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। शुरुआत हो चुकी है गेंदबाजी की। पहले मुकाबला इस आयोजन का आज 5वां दिन और तीसरा मुकाबला। एक बार फिर स्वागत है तमाम दर्शकों का। मैं बता दूं दर्शकों के इस समय मुकाबला हो रहा है टीम रांची फाइटर अमन 11 बनाम अमरकंटक के बीच में, अमरकंटक हेल्थ सेंटर के बीच में मुकाबला, जिसमें टॉस जीता अमरकंटक हेल्थ सेंटर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उस बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाते हुए नजर आएगी आज ये टीम, ये देखने वाली बात रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में आज आपको रोमांच देखने मिलेगा। दो बड़ी टीमें आपस में, अमरकंटक हेल्थ सेंटर बनाम रांची फाइटर्स। ये लीजिए बल्ले का निचला हिस्सा टकराती हुई गेंद, तेज रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है। बॉलिंग कमान पर नजर आ रहे हैं रबाड़ा। देखना होगा रबाड़ा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अब तक रन का मौका दिया नहीं। वैसे ही स्ट्राइक पर है एलेक्स, नॉन स्ट्राइक पर श्यामू मौजूद है। ये एक और बढ़िया गेंद, इस बार लगातार बीट करा रहे हैं बल्लेबाज को रबाड़ा, जो कि नाम के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं। जो दर्शक नए नए अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं, ये जो मुकाबला है अमरकंटक हेल्थ सेंटर बनाम टीम रांची फाइटर्स अमन 11 के बीच में। ये बढ़िया स्ट्रोक इस बार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट किया, मौका नहीं खिलाड़ी के पास में। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई डॉक्टर एलेक्स ने अपनी शुरुआत कर दी है रनों की। बेहतरीन स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट गेंद से टकराई और गेंद सीधा 4 रनों के सफर पे पहुंची। 4 रन के साथ में रनों की शुरुआत हो चुकी है। और यहां से पारी के पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है। टोटल रनों की बात की जाए तो 4 रन स्कोरबोर्ड पर। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर अभी भी सुरक्षित। ऋषि गेंदबाजी पर, गेंद सीधा पैरों से जाकर टकराती हुई और अंपायर के सामने आ गए थे गेंदबाज, तो बिल्कुल भी यहां पर कोई डिसीजन दे नहीं पाएंगे। अंपायर के एकदम सामने मौजूद है। हालांकि रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना होगा। और अंपायर के जब सामने आ गया तो अंपायर के पास कोई डिसीजन है ही नहीं। फिर भी थर्ड अंपायर की तरफ इन्होंने डिसीजन पहुंचा। देखना होगा, रिव्यू का इस्तेमाल किया है गेंदबाजी टीम ने। गेंद सीधा पैरों से जाकर टकराई थी। पिचिंग देखनी होगी कहां पर थी। हालांकि गेंद पॉपिंग क्रीज के अंदर ही जाकर टकराई है, देखने वाली बात रहेगी। अब तक 4 रन स्कोरबोर्ड पर। क्या पहला विकेट देखने मिलेगा? एलेक्स और श्यामू मैदान पर है। 4 रन स्कोरबोर्ड पर अमरकंटक हेल्थ सेंटर बनाम मुकाबला हो रहा है इस समय टीम अमन 11 रांची फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला। तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता
विनीत कप ये 12वें संस्करण का आज 5वां दिन है। 5वें दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। तमाम दर्शकों की उपस्थिति, इनकी आमद को सलाम करते हैं। आप इस मैदान पर जुड़े हुए हैं। लगभग अभी अगर दर्शकों की संख्या की गणना की जाए तो फिर भी 2000 के आसपास तमाम दर्शक पाए जाएंगे। दर्शक दीर्घा से लेकर बाउंड्री रोप के किनारे में दर्शक मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये दर्शक, और लगातार आखिरी गेंद तक ये दर्शक मौजूद रहते हैं। इशारे की प्रतीक्षा में अंपायर के साथ में पूरे खिलाड़ी निगाहें बनाकर रखे हुए हैं स्क्रीन पर, और देखना होगा क्या डिसीजन आता है। जिस तरीके से तालियों की करतल ध्वनि की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी टीम इस समय आत्मविश्वासी नजर आ रही है। इस समय दर्शकों की अगर बात की जाए तो यूट्यूब के माध्यम से 370 दर्शक मौजूद है, और यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया। सुरक्षित है बल्लेबाज अभी भी, वरना पहला विकेट तो आ ही चुका था। थोड़ी सी और गेंद अंदर के साइड में रहती तो शायद विकेट आ ही चुका था। राजकुमार खंडेकर हमारे साथ में मौजूद है। कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुन के दिल खुश हो जाता है भैया। स्वागत है भैया, आभार व्यक्त करते हैं। रहीमा फातिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया मैच होने की संभावना तमाम दर्शकों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। रांची बनाम अमरकंटक के बीच में ये मुकाबला। राज टर्म द विकेट, गेंद हवा में है। हालांकि फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। नो मेंस लेन पर गिरी, उल्टी दौड़ लगाते हुए गेंद को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। जिस तरीके से गेंद उड़ी थी और जिस तरीके से खिलाड़ी उल्टे कदम दौड़ कर गए थे, ऐसी स्थिति में बहुत कम कैच आउट देखने मिलते हैं। इस समय टोटल 5 रन एलेक्स होंगे स्ट्राइक पर। एलेक्स के बल्ले से एक चौका देखने मिला है। हालांकि श्यामू अब तक 2 गेंदें खेल चुके हैं। श्यामू के बल्ले से केवल 1 रन, जो कि अभी मौका बना था विकेट का। सुरक्षित है अभी भी दोनों ही बल्लेबाज। 5 रन स्कोरबोर्ड पर। अमरकंटक हेल्थ सेंटर बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतकर। इस बार गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद टप्पा होने के बाद एक वेरिएशन देखने मिला गेंद पर। हालांकि ये वेरिएशन अगर मिले स्टंप की लाइन पर होता तो शायद ये गेंद सही होती, लेकिन इस गेंद को वाइड करार दिया गया है। 6 रन अतिरिक्त के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। ये गेंद स्विच हिट का प्रयास और जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। मिसफील्ड का भी नजारा आया है। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके के बाहर, चौके के बाहर पहुंचती हुई ये चौका इस समय एलेक्स के बल्ले से। एलेक्स जो कि 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं अगर श्यामू की बात की जाए तो 2 गेंदों पर 1 रन। टोटल रनों की बात की जाए तो 10 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा। लो बॉल टॉस, गेंद कदमों के नीचे से गुजरी। एक और स्विच हिट का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। दिखना होगा अगली गेंद पर ऋषि क्या कारनामा कर दिखाएंगे। हालांकि आज ये तीसरा मुकाबला है, इससे पहले वाला भी मुकाबला बहुत अच्छा देखने मिला। इस मुकाबले में भी रोमांच होगा। एक और स्विच हिट, चमाटेदार शॉट, और ये गेंद आउट ऑफ द स्टेडियम, ओवर द एक्स्ट्रा कवर, 6 मोर अगेन। ये गेंद शरण बाउंड्री के बाहर पहुंचती हुई 16 रन स्कोरबोर्ड पर। इस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। एलेक्स प्रतिक्रिया आई है कि ये अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं, और वाकई में ये खिलाड़ी इस समय आक्रामक शैली में नजर आ रहे हैं। 16 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी। 30 गज दायरे का बंधन अभी भी बना हुआ है, और इस बंधन वाले ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है। और मैं बता दूं 50 मिनट के अंदर आपको इस पारी को ख़त्म करना है, और बल्लेबाज से 6 फीट के अंतर पर आप रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बार अंपायर आप सुनिश्चित कर लें, और अपनी जान का जोखिम आप अपने कांधे पर लेकर रहेंगे। बहुत करीब में सिली पॉइंट के इलाके में खिलाड़ी को तैनात किया गया है।
और इस तरीके के जब बल्लेबाज के सामने खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो बहुत कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो इनको भेदते हुए कुछ रन बटोर पाते हैं। यहाँ पर गेंद को डिफेंस किया, कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर। एक अच्छी रणनीति के साथ में क्षेत्ररक्षण को तैनात किया गया था। टोटल रनों की बात की जाए तो अब तक 16 रन 2 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि जिस तरीके से खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इनकी कदकाठी के हिसाब से, हालांकि कद ऊंचा है, काठी जो है अच्छी तगड़ी है, गेंद टेनिस बॉल इनको कोई खासा नुकसान पहुंचा नहीं पाएगी। जिस तरीके से सरफराज खान अभी टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके के करीब लगते थे, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे उल्टी फील्डिंग बहुत कम देखने मिलती है, बहुत कम। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में उल्टे खिलाड़ी बिल्कुल भी तैनात नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी का थोड़ा सा दिक्कत है जिस वजह से खिलाड़ी को उल्टे फील्ड पोजीशन पर लगाया जाता है। गेंदबाजी की कमान पर होंगे सिंटू। देखना होगा सिंटू किस तरीके से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद और अतिरिक्त वेरिएशन वाली गेंद, फुल लेंथ से इस तरीके का वेरिएशन विकेट कीपर को भी समझ नहीं आया कि गेंदबाज किस तरीके से गेंद को डिलीवर कराने वाले हैं। गेंदबाज की गेंद इस बार विकेट कीपर को भी बीट कर गई। इस बार फ्लिक का अंदाज अपना था, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। उज्जवल मौजूद है शॉट फाइन लेग पर। अभी भी स्कोर की बात की जाए तो 16 रन। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं विनीत कप। ये बढ़िया गेंद इस बार अपील की है विकेट कीपर ने, अब तक कोई प्रतिक्रिया देखने मिली नहीं है। देखना होगा, और रिव्यू भी खो चुकी है गेंदबाजी टीम, रिव्यू लेने का मौका नहीं है। केवल एक ही रिव्यू, क्या बल्ला जमीन से टकराया था, और जिस तरीके से विकेट कीपर के साथ में उज्जवल बातचीत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद जमीन से टकराया था, जिस चीज की आपको देखने मिली थी। 16 रन स्कोर बोर्ड पर है। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अमरकंटक हेल्थ सेंटर इस समय बल्लेबाजी कर रही, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखना होगा 10 ओवर की गेंदबाजी में कितने रन पूरे करते हुए नजर आएगी अमरकंटक हेल्थ सेंटर। एक और बढ़िया गेंद फुलर लेंथ के साथ में वेरिएशन करती हुई ऑफ स्टंप को दूर छोड़ती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 11:48 इस समय के। एक और बढ़िया गेंद, रन लेने का मौका नहीं। 5 गेंदें निरंक आ चुकी है। ओवल नजर आ रहा है इन 5 गेंदों पर। 11:36 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था। पहली गेंद 11:36 पर फेंकी गई थी। केवल 50 मिनट का समय है, अब तक 12 मिनट टोटल हो चुके हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली गई, 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची, और गेंद को जब तक फील्ड कर पाते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में छोर बदला। एक और रन का इजाफा। 17 रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर के बाद बिना किसी दोनों ही बल्लेबाज अब जम चुके हैं मैदान पर। देखना होगा जब तक ये मैदान पर रहेंगे कितने रनों की साझेदारी देखने मिलेगी। ये चलते हैं दर्शकों की उपस्थिति की ओर। इस समय तमाम दर्शक रियांश गढ़वाल हमारे साथ में जुड़े हुए, रितेश मैत्री जुड़े हुए हैं, और रितेश खरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि हेलो भैया नमस्कार फ्रॉम रांची से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, रांची से ये दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए रितेश खरे। वैसे ही बिट्टू भी हमारे साथ में जुड़े हैं। तमाम दर्शकों का स्वागत। 445 की संख्या में दर्शक इस समय मौजूद हैं। लोवा फुल टॉस गेंद। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत फुल टॉस के साथ में हुई। कोई खासा संपर्क नहीं, गेंद बल्ले और शरीर से टकराने के बाद पॉइंट के इलाके में पहुंची। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ 18 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब यहां से देखना होगा अगली जो गेंदों का खेल शेष है किस तरीके से रन बनते हुए नजर आएंगे आगे आने वाली गेंदबाजी में। पवन गुप्ता गेंदबाजी की कमान पर है। कप्तान ने इनके कंधे पर कमान सौंपी है। देखना होगा एलेक्स हालांकि 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। इनका बना रहना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये मैदान पर रहेंगे बहुत बेहतरीन रनों की पारी देखने मिलेगी।
लीजिए, बल्लेबाज एलेक्स ने आईना दिखाया गेंद को, लेकिन चलता होना पड़ेगा अपने डगआउट में। उतना खासा संपर्क नहीं, बल्ले के टो के आसपास गेंद टकराई थी, लेकिन मिडिल ऑफ द बैट अगर टकराती गेंद तो निश्चित तौर पर यह गेंद बाहर का सफर करती हुई नजर आती। विकेट आया, मंगल के हाथों में गेंद कुशलता पूर्वक पहुंची और विकेट देखने मिलता हुआ। पहला विकेट यहां से अगर रनों की बात की जाए तो 18 रन स्कोरबोर्ड पर, 18 पर एक विकेट। पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है और मैं चाहूंगा तमाम जो दर्शक अभी भी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं अपने स्थान का नाम लिखकर पहुंचाएं और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम के आप समर्थक हैं, इस बात को भी लिखकर पहुंचाएं। प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे ही अमन पांडा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। चक्रधर चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अठारह पे एक विकेट। बैटिंग टीम में आप ज्यादा वक्त ना लगाएं, नहीं तो देखिए गेंदबाजी टीम का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तुरंत ही स्ट्राइक पर जाए। 18 रन स्कोरबोर्ड पर है श्यामू, जो कि 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत इन्होंने गेंदों का सामना किया है। वैसे ही नए बल्लेबाज आए हैं लवकुश सिंह, देखना होगा लवकुश किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। हाफ ट्रैक की गेंद, क्रॉस बैटेड बल्ला चलाना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद विकेट कीपर तक पहुंच रही है। वाइड लाइन का बखूबी तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं नेहाल पवन गुप्ता इस समय गेंदबाजी पर। एक और बढ़िया गेंद, क्या कलाकारी है, अनुभव इनके पास कूट कूट कर भरा हुआ है। गेंद पर उंगलियां फेरते हैं और इस समय गेंद को एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हुए बाहर की तरफ निकाला, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में गेंद को घुमाया था और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। विकेट कीपर के साथ में बेहतरीन तालमेल गेंदबाज का नजर आ रहा है। अगली गेंद पर देखना होगा। एक और स्लोवर, गेंद में गति का परिवर्तन, क्या कहने, गजब की गेंदबाजी है। हर गेंद में गति का मिश्रण नजर आ रहा है। पवन गुप्ता वाकई में काबिल तारीफ गेंदबाजी। टीम अमन 11 रांची फाइटर गेंदबाजी कर रही है। इस बार मौका मिलेगा डिफेंस करने का, कितने रनों का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी देखने वाली बात। बैक टू द बॉलर, सीधा स्टंप पर आकर टकराती हुई गेंद और देखते ही देखते ये कड़क प्रहार था। अगर गेंद विकेटों से नहीं टकराती तो निश्चित तौर पर गेंद स्ट्रेट की ओर नजर आती, स्ट्रेट दिशा में नजर आती। हालांकि ये गेंद विकेटों के टकराने के बाद गेंद मिड विकेट के इलाके में पहुंची और जब तक गेंद को थ्रो किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 19 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का 4 ओवर का खेल अब तक खत्म हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। लीजिए, हमने बात की थी कि सपोर्टरों की 395 दर्शक हमारे साथ में। विजय शंकर रायगढ़ से मुकाबला देख रहे हैं, वहीं योगेश कुमार वैष्णव जामुल से नजर आ रहे हैं। शोएब अंसारी रांची से और सपोर्ट कर रहे हैं रांची की टीम को। फ्रॉम सरकंडा विन रांची टीम रेहांस अग्रवाल इस समय नजर आ रहे हैं सरकंडा से। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges. राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद स्लॉट पर गेंद थी, सामने वाले प्लॉट में पहुंचाया इस गेंद को। गजब का स्ट्रोक देखने मिलता हुआ बल्लेबाज लवकुश सिंह के बल्ले से ये गेंद निकली और गेंद सीधा 6 रनों के बाउंड्री के पार पहुंची। श्री श्याम प्रेमी बलौदा बाजार से नजर आ रहे हैं, गिरोधपुरी से। अरुण ब्लॉग्स हमारे साथ में सूरजपुर से रांची को सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई में आज सपोर्टों की भरमार नजर आ रही है। अरुण ब्लॉग्स भी मौजूद है सूरजपुर से रांची के सपोर्ट में। सागर देवांगन, एक और बढ़िया गेंद इस बार निरंक आती हुई। सागर देवांगन की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कमेंट्री लाजवाब है भाई। बिलासपुर टिकरापारा से देख रहे हैं। रांची के सपोर्टर बहुत नजर आ रहे हैं, स्वागत है तमाम समर्थकों का। देखना होगा ये बढ़िया गेंद है, इस बार भी वाइड लाइन का प्रयोग करते हुए गेंद को निकाल दिया विकेट कीपर तक। बेहतरीन गेंदबाजी। मनीष हमारे साथ में रांची से, बहुत बेहतरीन, समर्थकों की भरमार लग चुकी है। ये गेंद हवाई सफर पे ओवर द मिड विकेट, 6 मोर अगेन। बल्लेबाज है इसमें लवकुश सिंह, क्या कहने, बल्लेबाजी के शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं।
31 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। गौरव प्रजापति बिलासपुर सरकंडा से नजर आ रहे हैं। देखना होगा अगली गेंद पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सिंटू को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लो फुल टॉस गेंद, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। और देखते ही देखते ओवरथ्रो के रूप में क्या देखना होगा। मिसफील्ड हुई थी गेंद, हालांकि पॉइंट के इलाके में गेंद मिसफील्ड होती हुई नजर आई। 33 रन स्कोरबोर्ड पर है 1 विकेट के नुकसान पर। स्वागत तमाम दर्शकों का। तमाम दर्शक मैदान के चारों ओर अभी भी जमे हुए हैं। इनकी उपस्थिति वाकई में गरिमामयी है। इस समय रात के समय की बात की जाए तो 11:56 हो चुके हैं। इस बार गेंद काफी ज्यादा हद तक बाहर निकली, लेकिन बल्लेबाज सफल करके ऑफ स्टंप को छोड़कर खेल रहे थे और निश्चित तौर से ये ओवर खत्म होता हुआ नजर आया। इतना ज्यादा अगर आप सफल करेंगे तो आपकी वाइड लाइन जो है ना वो विकेट लाइन बन जाती है, जिसमें गेंदबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इस तरीके की गेंद फेंक ही पाएंगे वो। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद। दर्शकों की बात कर रहे थे 415 दर्शक हमारे साथ में। मुकेश नेताम अमरकंटक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे जयराम फुलमाली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिट्टू जुड़े हुए हैं, आकाश ध्रुव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यूपी से है, लव फ्रॉम यूपी से रितेश खरे। श्यामू को आउट करो कोई ऐसा कह रहे हैं। हालांकि फंडा सपोर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जयराम फुलमाली, स्वागत है आप सभी का। जय साहू, नसीम अहमद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखना होगा अगले ओवर की शुरुआत होगी ऋषि गेंदबाजी शहर पर। का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय राउंड द विकेट गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर थी या नहीं ये देखना होगा। अंपायर की उंगली उठी, संकेत आता हुआ और निश्चित तौर पर यह संकेत डीआरएस का इस्तेमाल किया। बिना कुछ सोचे समझे सीधा डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से गेंद डिलीवर हुई थी ये देखना होगा क्या सही में गेंद सही जगह पर पिच हुई है या फिर नहीं। और रांची फाइटर की जो टीम है इस समय मैदान पर खेल रही है। ये जो किट पहनी हुई है अविनाश स्पोर्ट 1990 की बनाई हुई टी शर्ट है जो कि रांची फाइटर इस समय वियर करके रखे हुई है। स्वागत है अविनाश स्पोर्ट 1990 का। अविनाश भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से, और राज कश्यप जी और निशान भंडारी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों की वजह से इस कमेंट्री के मंच पर मौजूद हूं। इतना बड़ा मंच मुझे मिला। तमाम दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। जयराम फुलमाली विनीत कप सबसे अच्छा टूर्नामेंट कह रहे हैं। कुमली पाटन का मैच कब होगा? बिल्कुल होगा। कुमली पाटन आने वाले दिनों में आपको इस मैदान पर देखने मिलेगी। और जो दर्शक लगातार ये पूछते हैं कि कल किसके मैच हैं, तो मैं बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दूं, कल होने वाले मुकाबले या आगे होने वाले मुकाबले के बारे में आपको कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। इवन हमें भी जानकारी प्राप्त नहीं रहती है और केवल नेक्स्ट मैच किसका होगा ये बता सकते हैं। आज का ये आखिरी मैच है। निगाहें बनी रहेगी स्क्रीन पर। देखना होगा 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्या दूसरा विकेट भी आएगा। पारी के 5वें ओवर की 6वें ओवर की पहली गेंद संदिग्ध स्थिति में है। डिसीजन आना शेष। अंपायर्स कॉल, इस समय विकेट आता हुआ चलता होना पड़ेगा। वाकई में यहां पर जो डीआरएस लिया था उसे भी गवाया। अब बैटिंग टीम के पास में रिव्यू नहीं बचा है। दोनों ही टीमों का रिव्यू खत्म हो चुका है, यानी अब बिना किसी रिव्यू के साथ में अंपायर के इशारों का, अंपायर के निर्णय का सम्मान करते हुए आपको मुकाबला खेलना पड़ेगा। विनोद सिदार हमारे साथ में, बिट्टू, प्रशांत भूते भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुड्डू स्टेनी जुड़े हुए, ऑलराउंडर किरण कुमार, सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं। 423 दर्शक हमारे साथ में, विजय शंकर, शुभम मगमारे हमारे साथ में, राजा भाई इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शुभम, आकाश ध्रुव जुड़े हुए हैं, गोलू
स्वागत है आप सभी का। ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा मुकाबले की तरफ चलेंगे। 33 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्विच हिट का प्रयास, इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड डीप पॉइंट के इलाके में, केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। ये बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई सफल करके ऑन साइड में बड़ा प्रयास करना चाहते थे लवकुश, जो कि 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे। वहीं शुभम अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। देखना होगा ऋषि की गेंदबाजी में कितने रनों का योगदान, और इस समय बेहतरीन पुल किया है, मानो जैसे रोहित शर्मा की झलक देखने मिली हो। गेंद को बखूबी तौर से टाइम किया और गेंद को बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाया। 6 रनों की छाप। अगर इस बाउंड्री में 6 रनों के अलावा भी और अतिरिक्त रनों की बाउंड्री होती तो निश्चित तौर पर वो बाउंड्री भी अर्जित करते हुए नजर आती। जैसे कि ISPL यानी इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में आप 9 रनों की बाउंड्री देख रहे हैं, वैसी बाउंड्री अगर इस मैदान पर होती तो निश्चित तौर पर 9वां या 10वें रन की बाउंड्री भी ये गेंद हासिल कर सकती थी। 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर है। पारी के छठे ओवर की गेंदबाजी। 5.4 ओवर का खेल अब तक खत्म हो पाया है। देखना होगा अगली गेंद पर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद स्लोवर का इस्तेमाल किया, अच्छी वापसी करते हुए नजर आए। पिछली गेंद बल्लेबाज के अनुरूप थी, बहुत तेज गति की गेंद थी। लवकुश ने बहुत तेज गति से बल्ला चलाया और इतनी दूर पहुंचाया गेंद को कि गेंद सीधा 6 रन देकर गई थी। एक और बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। देखना होगा ओवर यहां से खत्म होता हुआ। पारी के 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 40 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्वागत तमाम दर्शकों का। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक और बढ़िया गेंद देखने मिलती हुई। विशाल कश्यप गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें निरंक आ चुकी है। 40 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 12:04 समय घड़ी के हो चुके हैं। लीजिए बेहतरीन स्ट्रोक। इस समय इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई। एक और बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर खेला है। अपने फॉलो थ्रो पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद गुजरी। 42 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का 7वां ओवर आप देख रहे हैं। अमरकंटक हेल्थ सेंटर बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई। ये गेंद सीधा स्टंप पर जाकर टकराती हुई क्लीन बोल्ड किया है। विशाल कश्यप गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। और मैं बता दूं, बैटिंग कर रही टीम, आपके पास एक रिव्यू बचा हुआ है, क्योंकि अंपायर्स कॉल में आप पकड़े गए थे, जिस वजह से रिव्यू जो है वो रिटेन हो जाता है। तो एक रिव्यू अभी भी बचा हुआ है टीम बैटिंग के पास में। देखना होगा अमरकंटक क्या उस रिव्यू का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी।
अब तक तो क्लीन बोल्ड ये देखने मिला इस गेंद पर। इस ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड किया है। नए बल्लेबाज आए हैं करमवीर। देखना होगा करमवीर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। करमवीर गुप्ता और लवकुश जो कि बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। लवकुश की अगर बात की जाए तो 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। करमवीर आते ही स्वागत किया है। ओवर दी काउ कॉर्नर, बहुत लंबा छक्का देखने मिलता हुआ। अगर फ्लैक्स नहीं होता, लाइट का टावर नहीं होता तो शायद ये गेंद बहुत दूर से उठाकर लानी पड़ती। 6 रन की बाउंड्री के बाहर 7 ओवर के खेल के बाद 48 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल शेष है। आखिरी 18 गेंदों का खेल देखना होगा। आखिरी 18 गेंदों पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाजों की और गेंदबाज किस तरीके से। देखना होगा 8वें ओवर की गेंदबाजी में पावर प्ले इस्तेमाल किया है। इस पावर प्ले का किस तरीके से फ़ायदा लेते हुए नजर आएंगे। तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चक्रधर चौधरी शहडोल से। लीजिए एक और बढ़िया गेंद के साथ में 8वें ओवर की शुरुआत हुई है। पावर प्ले का ये ओवर है। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन पर मौजूद है, एक लॉन्ग ऑन पर, और एक खिलाड़ी की अगर बात करें तो डीप मिड विकेट पर। यहाँ से फील्ड पोजीशन में तब्दीली देखने मिलेगी। क्या तीनों खिलाड़ी ऑन साइड में निकाले गए हैं। एक खिलाड़ी मिड विकेट, डीप मिड विकेट पर, और एक डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। हमारे साथ में गुड्डू स्टेनिन जुड़े हुए हैं, स्वागत सबका। ये लीजिए एक और बेहतरीन गेंद, मौका नहीं दिया, बल्ला चलाया जरूर था, टाइम नहीं कर पाए गेंद को और गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी। सागर देवांगन स्वागत है भाई, बड़ा कमेंट कर रहे हैं आप। बिलासपुर से ही है, टिकरापारा से सागर देवांगन। ये लीजिए कॉट बिहाइंड, चौथा विकेट, 48 पे 4, और अमरकंटक खेल सेंटर बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। शिवदास नेताम जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं जगदलपुर से। स्वागत है शिवदास नेताम जी आपका। तमाम दर्शकों का भी स्वागत। वो दूसरी टीम है आज। एक और बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि दूसरा विकेट देखने मिलता हुआ। 2 गेंदों पर 2 कैच आउट आ चुके हैं। 48 पे 5, आधी टीम पवेलियन की ओर लौट चुकी है। एक फील्डर को एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाइए टीम। और देखना होगा क्या आज इस मुकाबले में अगली गेंद पर हैट्रिक विकेट देखने मिल सकता है, या फिर देखना होगा अगली गेंद पर क्या हैट्रिक होगा। सागर देवांगन, लव योर वॉइस भाई जी। बिलासपुर टिकरापारा से हमारे साथ में जावेद ब्लॉग्स भी हमारे साथ में सूरजपुर से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जायसवाल, कुंबली का मैच कब होगा? बिल्कुल होगा, आने वाले दिनों में आपको कुंबली के मैचेस देखने मिलेंगे। बिल्कुल कल एक हैट्रिक देखने मिला था भिलाई टीएमसीसी की ओर से राहुल, और इस बार हैट्रिक को निस्तनाबूद किया है। गेंदबाज की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आए। पारी के 8वें ओवर का खेल जारी है। पावर प्ले का ये ओवर है, और इस पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट देखने मिले हैं कैच आउट के तौर पर। रन अब तक केवल 1 आया है। पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी, बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद देखना है
ये गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में फ्लैट कैच देखने मिलता हुआ। अगर ऐसा विकेट पिछली गेंद पर होता तो शायद हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन एक गेंद के बाद तीसरा विकेट देखने मिलता हुआ। यानी ये पावर प्ले का जो ओवर था बल्लेबाजों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। एक और बढ़िया गेंद देखने मिलती हुई। पारी के 9वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 49 रन स्कोर बोर्ड पर। अमरकंटक हेल्थ सेंटर बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद उतना खासा स्कोर अब तक देखने मिला नहीं है। 9वें ओवर की गेंदबाजी बहुत करीब आ चुकी है। आखिरी ओवर इसके बाद देखना होगा, लेकिन ये गेंद देखिए, नो गेंद करार दी गई है। ओवर स्टेप कर बैठे थे शायद, और निश्चित तौर पर यह फ्री हिट गेंद दी जाएगी। बहुत ज़्यादा आगे आकर गेंद को डिलीवर की, और एक्सप्लेन करके आपको ज़रूरत ही नहीं है। अंपायर जब आपने डिसीजन दे दिया तो उस पर बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। 50 रन स्कोर बोर्ड पर है 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फ्री हिट वाली। 50 रन पूरे कर चुकी है टीम अमरकंटक हेल्थ सेंटर, और गेंदबाजी कर रही है अमन 11 रांची फाइटर। ये गेंद क्लीन बोल्ड हो सकते थे, लेकिन भैया ये तो फ्री हिट थी, और फ्री हिट वाली बॉल पर बिल्कुल भी आउट नहीं होगा। सुरक्षित रहे बल्लेबाज, वरना तो चल बसे थे। 50 रन अभी भी थमा हुआ स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर। देखना है अगली बार जब मौका मिलेगा तो क्या 7वां विकेट देखने मिलेगा। लीजिए, ये गेंद पैरों से जाकर टकराई, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। स्लोवर यॉर्कर का प्रयोग किया। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने, अंपायर प्रतीक्षा रहेगी आपके इशारे की, क्या लेग बाई से रन था? बिल्कुल लेग बाई के रूप में रन आता हुआ। 51 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। और जैसा कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में पता चला कि अब तक जो मुकाबले हुए हैं, तीसरा मुकाबला जो भी हुआ है बड़ा ही लो स्कोरिंग मुकाबला देखने मिला। तेज बॉलर इस तरीके की आवाज़ आप बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे बॉलिंग फेंकते टाइम, वरना नो बॉल करार दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और इस समय कदमों की गति भूलते हुए नजर आए। 52 रन स्कोर बोर्ड पर है 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर जारी है। लीजिए, गेंद लोअर फुल टॉस थी, मिड ऑफ के इलाके से बाहर पहुंची। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। 7वां विकेट इस ओवर में देखने मिलता हुआ। पारी का 9वां ओवर है, और इस ओवर में भी हलचलें महसूस हो रही है। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, जो नए नए दर्शक यूट्यूब पर और मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं, अमरकंटक हेल्थ सेंटर बनाम अमन 11 रांची फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का मुकाबला है। पारी का 9वां ओवर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय अमरकंटक ने लिया। सिंटू थे फील्डर, जो कि बहुत बेहतरीन कैच जजमेंट करते हुए नजर आए।
52 रन स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। नए बल्लेबाज आए हैं अमन। देखना होगा अमन किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे अगली आने वाली गेंदों पर। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और इस बार अपील की जरूर है। निश्चित तौर पर उंगली उठाई है अंपायर ने। अंपायर जब्बार भाई ने ये उंगली उठाकर संकेत दिया कि विकेट है क्या, डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कोई यहाँ पर डीआरएस देखने नहीं मिला है। साथ ही खिलाड़ी ने मना किया कि आप डीआरएस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप शायद स्टंप के सामने पाए गए थे। लेग बिफोर यानी पग बाधा के रूप में विकेट देखने मिलता हुआ। 8वां विकेट, 52 पे 8 पारी का 9वां ओवर है। 9वें ओवर में भी बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने मिल रही है। इस तरीके की विकेट की संभावना अमरकंटक से बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम आशा के विपरीत खेलती हुई नजर आ रही है टीम। मुकेश शर्मा हमारे साथ में कह रहे हैं आई लव कमेंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। जय साहू भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ये लीजिए इस बार गेंद हवा में, क्या एक और विकेट देखने मिलेगा? हालांकि बहुत दूर से दौड़ कर आए थे मिड विकेट के इलाके से। 100 कैच देखने मिल सकता था। सटीक विकेट कीपर तक थ्रो आया, गजब का थ्रो, तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए रांची फाइटर आज इस मैदान पर इतना लंबा सफर करके पहुंची है। इस ओवर से अगर विकेटों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा विकेट इस ओवर में, 3 विकेट इस ओवर में देखने मिले और 1 रनआउट भी देखने मिला है। यानी टोटल रनआउट को लेकर 3 विकेट। 53 पे 9 आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन स्कोरबोर्ड पर। 54 गेंदों पर 53 रन बना पाए हैं और 9 विकेट खो चुकी है टीम। बड़ी ही शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग का नजारा पेश कर रही है टीम अमन 11 रांची फाइटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो यूट्यूब के माध्यम से मेरी आवाज़ को आप पसंद करें। और साथ ही मैदान पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दर्शकों से सुनने मिल रही है कि आपने इतना पसंद किया। आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, और साथ ही साथ ईशान भंडारी जी का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी। 53 पे 9 हो चुके हैं, 54 हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। पारी के आखिरी ओवर की शुरुआत। ये गेंद हवा में, क्या गेंद बाउंड्री के अंदर पकड़ी जाएगी। हवा का दबाव उतना तो खास नहीं, लेकिन फिर भी आखिरी जोड़ी रवाना हो चुकी है अपने पवेलियन के सफर में। 54 रन स्कोरबोर्ड पर। 55 रनों का लक्ष्य मिला है। 60 गेंदों पर बनाने होंगे 55 रन। और जैसा कि अपेक्षा कर रहे थे, आज ऐसा लग रहा था कि लगभग 2 बजे तक ये मुकाबला खत्म हो पाएगा। लेकिन गेंदबाजी टीम की तारीफ करनी होगी, बहुत जल्दी बल्लेबाजों को रवाना किया। और आज रांची अमन 11 रांची फाइटर बेहतरीन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के साथ में टीम को ऑल आउट करके 55 रनों का लक्ष्य प्राप्त करती हुई नजर आई। मनीराम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जय साहू ऑल आउट, इनकी प्रतिक्रिया आ रही है। डॉक्टर ब्लॉग्स जुड़े हुए हैं। डीके ब्लॉग्स हमारे साथ में। शिवदास नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीजी colleges बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर।
Contact 9634891186. शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. Futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved national और समीर मैदान पर है। गेंदबाजी की कमान पर विशाल होंगे। 55 रनों का पीछा करने उतरी है टीम रांची फाइटर अमन्स 11 की। ये टीम अमन 11 रांची फाइटर 55 रनों का पीछा करने 60 गेंदों में 55 रन बनाने हैं। एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत विनीत कप के इस 12वें संस्करण के 5वें दिन में। और आज का यह आखिरी मुकाबला। नीचे लोवा फुलटॉस गेंद मोड़ना चाहते थे सद्दाम गेंद को, लेकिन कोई खासा संपर्क नहीं, तेज रफ्तार की गेंद आई थी। कट करना चाहते थे गेंद को, हालांकि फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंचा। 3 गेंदों पर कोई रनों की शुरुआत हुई नहीं है। अमन 11 रांची फाइटर 55 रनों का पीछा करने उतरी हुई है। एक और बढ़िया गेंद, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को रन बनाने का। हालांकि वाइड के स्वरूप पहले रन की शुरुआत हो चुकी है। 56 गेंदों पर 54 रनों की आवश्यकता रहेगी। सद्दाम हुसैन और समीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं विशाल गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत। ये गेंद टप्पे से उठाया है, हालांकि बहुत लंबी दूरी तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी क्या बाउंड्री देकर जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। अपने साथ में खिलाड़ी गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लेकर पहुंचते हुए चौका आ चुका है। सद्दाम के बल्ले से रनों की शुरुआत हो चुकी है। 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 5 गेंदों का खेल अब तक। पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर जिसमें बल्लेबाजों को मौका मिलेगा खुलकर बल्लेबाजी करने का। विनीत कप का ये आयोजन वाकई में ऐतिहासिक है। आज देश के कोने कोने में इस नाम की चर्चा। एक और स्वीप के अंदाज में गेंद को खेला लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचती हुई। 2 गेंदों से 2 चौके की बदौलत एक वाइड के साथ में 9 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। पहले ओवर से जितने रनों की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पूरी हो चुकी है। रांची को बहुत कम रनों की आवश्यकता है और सभी दर्शक ये चाह रहे हैं कि बड़े जल्दी आप मुकाबला खत्म करें। जैसा वो कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करें। आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
पाएंगे कि आने वाले दिनों में इस मैदान पर टेनिस जगत की बड़ी सी बड़ी टीमें और टेनिस जगत के बड़े से बड़े सितारे इस मैदान पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 9 रन स्कोरबोर्ड पर है। 1 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर अमन 11 रांची फाइटर इस समय बल्लेबाजी कर रही है। 55 रनों का पीछा करने उतरी है टीम रांची फाइटर। रांची फाइटर जो कि आज दर्शकों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, जितनी गति से गेंद फेंकी उतनी ही गति से बल्ला चलाया, हालांकि संपर्क उतना खासा नहीं था। समीर जो कि पिछले मुकाबले में वासिक के नाम से आप जान रहे थे, इस खिलाड़ी को बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। समीर दोनों तरफ खेलते हुए नजर आते हैं, हालांकि आखिरी गेंद तक इनका प्रदर्शन रहा नहीं था, फिर भी एक अच्छी पारी इनके बल्ले से देखने मिली थी। एक और बढ़िया गेंद, इस बार बल्ले के साथ में कोई संपर्क नहीं। 10 रन स्कोरबोर्ड पर 52 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता है। अगर 2 ओवर अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी गेंदबाजी टीम पकड़ बनाती हुई नजर आएगी बल्लेबाजों पर, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब तक विकेट नहीं देखने मिले हैं। लीजिए विकेट, यहां पर आप क्रश कह सकते हैं, कमेंटेटर क्रश देखने मिलता हुआ। जैसे हमने विकेट की बात की, विपरीत परिस्थिति में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ने सीधा विकेट चटकाया। गजब की गेंदबाजी। जैसा अभी अभी हमने आपको बताया कल किसका मैच होगा, इस बात की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तमाम दर्शक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे आने वाले दिनों में जो मैच जो टीम खेलने वाली उसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताकर जाएंगे कि कल कौन सी बड़ी टीम आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। लीजिए, गेंद पर मारने की आवाज दर्शकों के बीच से आ रही थी। 11 रन स्कोरबोर्ड पर हल्के हाथों से गेंद को खेला। लोवर फुल टॉस गेंद थी, काउ कॉर्नर के इलाके में गेंद खेली गई थी। 11 रन स्कोरबोर्ड पर है। 1 विकेट के नुकसान पर पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। यहां पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज, कुछ अजीब सी प्रतिक्रिया, अजीब सा रिएक्शन देखने मिला था समीर का। ऐसा लगा था कि गेंद को बड़ा प्रहार करते हुए बाहर पहुंचाना चाहते थे, और जैसी गेंद विकेट पर पिच हुई वहां से मानसिकता बदलती हुई नजर आई बल्लेबाज समीर की। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और स्ट्राइक पर मौजूद है उज्जवल, जो कि पिछली पारी में बिना रन बनाए वापस चल दिए थे। लेग बिफोर का विकेट इनका देखने मिले था। 12 रन स्कोरबोर्ड पर अगली 49 गेंदों का खेल शेष। ये गेंद बल्ले से बिल्कुल भी संपर्क नहीं ले पाई। ओवर खत्म होता हुआ 2 ओवर के बाद 12 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से 3 रन देखने मिले। पावर प्ले का ये ओवर था, केवल 3 रन खर्च करते। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी?
तो आ जाए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। की गेंदबाजी शुभम के जरिए से देखने मिलती हुई राइट हम और द विकेट गेंद, और गेंद जैसी विकेट पर पिच होती है एक ब्रेक देखने मिलता है। लीजिए ऑन साइड में खेला है समीर ने गेंद को, मिड विकेट के इलाके में गेंद पहुंची, केवल एक रन मिलता हुआ। समीर के बल्ले से उतने खासे रन अब तक देखने मिले नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है बाउंड्री लगाने की। सिंगल डबल की वजह से भी मुकाबले में जीत दर्ज करा जा सकती है, लेकिन एक छोर का जो दर्शकों का खेमा है वो बाउंड्री के लिए लगातार आतुर नजर आ रहा है। ये गेंद डिफेंसिव स्लोवर यॉर्कर मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को रोका, अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आए। अभी भी 13 है। अमन 11 रांची फाइटर्स में बल्लेबाजी कर रही है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े उन्हें मैं बता दूं, ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं अमन 11 रांची फाइटर बनाम अमरकंटक हेल्थ सेंटर के बीच में खेला जा रहा है। ताकत का इस्तेमाल किया था, हाई बैकलिफ्ट के साथ में गेंद को बहुत दूर खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद निरंक आती हुई जबरदस्त गेंदबाजी, जितने कम रन बनाए हैं उन रनों को रोकने की पूरी कोशिश यहां पर नजर आ रही है टीम अमरकंटक हेल्थ सेंटर की। अमरकंटक हेल्थ सेंटर बहुत अच्छी गेंदबाजी, अब तक एक विकेट भी हासिल कर चुकी है ये टीम। एक और बढ़िया गेंद, क्या वेरिएशन है। इस वेरिएशन की तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। वाकई में कारगर गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटे गेंदबाजी मार्ग के साथ में इस तरीके का नियंत्रण, और नियंत्रण के साथ में गेंद को दिशा में भी बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जवल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को बांध कर रखा है। ये गेंद विकेट देकर जाएगी। वेरिएशन के साथ में बल्ला टकराया। निश्चित तौर से गेंद को पॉइंट के इलाके में खेला जा सकता था, लेकिन पिछली कुछ गेंदों से दबाव में नजर आ रहे थे, अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे, प्रेशर को रिलीज करने का मौका तलाश रहे थे, और देखते देखते गेंदबाज और विकेटकीपर की साझेदारी के साथ में दूसरा विकेट देखने मिलता हुआ। 13 पे 2 इस समय। अब यहां से आवश्यकता 42 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता है। मुकाबले में रोमांच। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राइट हम राउंड द विकेट। गेंद बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के इलाके से गेंद को ड्राइव के अंदाज में खेला, और जब तक गेंद फील्ड की जाती बल्लेबाजों ने शोर बदला है। जमील को मिली है स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है जमील को। देखना होगा जमील किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज है, अब तक कोई भी गेंद का सामना इन्होंने किया नहीं है। 14 पे 2 हो चुके हैं। 41 पे 41 रनों की आवश्यकता।
एक और बढ़िया गेंद ड्राइव करना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, कोई रन लेने का मौका नहीं खिलाड़ियों के पास में। अभी भी 14 रन स्कोरबोर्ड पर है। अमन 11 रांची फाइटर बल्लेबाजी कर रही है। 54 रन बनाए थे अमरकंटक हेल्थ सेंटर ने और 55 रनों का लक्ष्य दिया। इस 55 रनों के लक्ष्य को पीछा करने उतरी टीम रांची फाइटर 2 विकेट खोकर अब तक 14 रन बना पाई है। रनों की लगातार जद्दोजहद महसूस हो रही है, लेकिन खिलाड़ियों का भी समर्थन टीम अमरकंटक के क्षेत्र रक्षक और गेंदबाज हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर बहुत कम है, गेंद और रनों के बीच में केवल 1 रन का अंतर नजर आ रहा है। 39 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता है। देखना है इस आवश्यकता को क्या बल्लेबाजी टीम पूरा कर पाएगी, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं को हमेशा अपने आगोश में बांधे रखता है और देखना होगा ये अनिश्चितताएं इस मैदान पर क्या गेंदबाजी टीम का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। बने रहे हमारे साथ और देखें विनीत कप का ये आयोजन। रोमांचक ये मुकाबला है, रोमांच की स्थिति लगातार हर गेंदों पर देखने मिल रही है। स्विच हिट का प्रयास था, असफल रहे, गेंद काफी ज्यादा बाहर, वरना तो रिव्यू का इस्तेमाल कर ही चुकी थी, बहुत अपील की, लेकिन जानते हैं गेंदबाज और विकेट कीपर की गेंद काफी ज्यादा बाहर थी। स्विच हिट का प्रयास असफल रहा। समीर जो कि काफी देर से है, 6 गेंदें अब तक इन्होंने खेली है, लेकिन इनका बना रहना एक छोर से कारगर साबित रहेगा। सफल बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दोनों तरफा बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो ऑन साइड हो या ऑफ साइड। ऑफ साइड में ड्राइव लगाते हैं, लेकिन स्विच हिट का प्रयास बहुत कारगर रहता है इनका। ये लीजिए तेज रफ्तार की गेंद शरीर से जाकर टकराने ही वाली थी, डिफेंसिव तरीके से गेंद को ढकेला ग्लांस के अंदाज में और गेंद काउ कॉर्नर के इलाके में पहुंची। 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी आकर गेंद को रोकते, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। एक और रन, 16 रन स्कोरबोर्ड पर, 37 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता। अंतर बढ़ता जा रहा है, 6.5 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता यहां पर महसूस करती हुई टीम। एक और गेंद टच एंड गो देखने मिलता हुआ, गेंद को फिर से काउ कॉर्नर के इलाके में पहुंचाए गए। इस समय 4 ओवर के बाद अगर रनों की बात की जाए तो 17 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। लो फुल टॉस, गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ड्राइव के अंदाज में खेला और ये गेंद आखिरी छोर पर रोकी गई। बखूबी तौर से गेंद को रोका और दर्शकों के अनुरूप शायद फील्ड की है। वाकई में दर्शकों का शोर लग रहा है कि उछाल बहुत आ रहा है उस एरिया में। 19 रन स्कोरबोर्ड पर है, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आवश्यकता 35 गेंदों पे 36 रनों की आवश्यकता है। एक और गेंद, बहुत बेहतरीन यॉर्कर ये गेंद थी, कोई खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, गेंद निरंक आती हुई। 19 रन अब तक बना पाई है, 34 गेंदों पर 36 रन चाहिए होंगे। 6.35 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता। बल्लेबाजी कर रहे हैं जमील और नॉन स्ट्राइक एंड पर समीर मौजूद है। लो फुल टॉस, गेंद लंबे सफर पे पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन पवेलियन लौटना होगा। गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में पकड़ी गई। विकेट आया है, तीसरा विकेट, 19 पे 3।
और यहाँ पर अपील की है, तेज अपील देखने मिलती हुई। अंपायर की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, अपील बहुत तेज हो रही है। देखना होगा इस अपील में चारों तरफ शोर उमड़ रहा है, अंपायरों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आप देख रहे हैं विनीत कप का शानदार ये आयोजन, जबरदस्त ये मुकाबला है। विनीत कप 2024 12वां संस्करण, हर एक गेंद पर नया इतिहास बनता है इस मुकाबले में, इस आयोजन में। वाकई में ये गेंद पर रोमांच पैदा किया है दर्शकों ने, दर्शकों का शोर देखने मिला। फील्ड पोजीशन में जाए सभी खिलाड़ी, और यहां पर प्रतिक्रिया अंपायरों की नॉट आउट करार दिया गया है, सुरक्षित है बल्लेबाज। हालांकि थर्ड अंपायर की तरफ आखिरी वक्त में डिसीजन पहुंचाया गया है। अंपायर रिव्यू किसने लिया है? आपने लिया। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है मैदान पर। अंपायर खिलाड़ियों से दूर रहें, आप खिलाड़ियों से दूर रहें। खिलाड़ी अंपायर से दूर रहे, माफ कीजिएगा। खिलाड़ी अंपायर से दूर रहे। नींद का झोंका आ रहा है जिस वजह से गड़बड़ हो रहे हैं शब्द। इस समय 19 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के बाद। अब देखना होगा, अभी भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है। तो देखना होगा, स्क्रीन पर निगाहें रहेगी, क्या संपर्क हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी।
एक्स्ट्रा प्लेयर बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। और इस समय आउट का विकेट का ये संकेत आता हुआ, विकेट मिलेगा कॉट बिहाइंड के तौर पर, रवाना होना पड़ेगा। चौथा विकेट 19 पे 4। अब यहां से 32 गेंदों का खेल शेष है। 32 गेंदों पर रोमांच पैदा हो चुका है। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी है, देखना होगा अगली 2 गेंदों पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। 32 पे 36 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज मैदान पर होंगे, किसे इस्तेमाल करेंगे, क्या मंगल होंगे बल्लेबाज इस समय। बैट्समैन मंगल, बैट्समैन मंगल हो। उन्नीस रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद हैट्रिक वाली रहेगी, देखना होगा क्या हैट्रिक ले पाएगी ये टीम। जबरदस्त ये मुकाबला है, रोमांच का आगोश में विनीत कप का यह आयोजन, खेल परिसर अपने आप को रोमांच के आगोश में ले चुका है। दर्शकों का लगातार शोर उमड़ रहा है। यह संकेत है दर्शकों की ओर से कि आज अमरकंटक को चाहने वाले दर्शक भी इस मैदान में ज्यादा संख्या में मौजूद है। देखना होगा अगली गेंद पर। ये गेंद अपील हुई जरूर है, बाहर की तरफ निकल रही है, इस बात का संकेत पहुंचाएं। फिर भी अब क्या अपने डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और यहां पर फील्डिंग टीम ने अपने डीआरएस का इस्तेमाल किया है। पहला फील्डिंग टीम की ओर से डीआरएस देखने मिलता हुआ। 19 पे 4 है, क्या 19 पे 5 होगा इस ओवर की 5वीं गेंद पर, क्या हैट्रिक होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से गेंद बाहर निकल रही थी, बल्लेबाज सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, निश्चित तौर से गेंद पैर से टकराई जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से बल्लेबाज बहुत ज़्यादा सफल करके बाहर आ चुके थे। फिर भी डिसीजन का स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, डिसीजन क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। निगाहें बनाकर रखिए। आधुनिक उपकरणों के साथ में ये आयोजन विनीत कप वाकई में इतिहास रच रहा है। दर्शकों में खामोशी का इस समय नज़ारा देखने मिल रहा है, खामोशी छाई हुई है। पिछले विकेट पर काफ़ी ज़्यादा शोर आया था, लेकिन इस विकेट पर कोई शोर, कोई प्रतिक्रिया अब तक दर्शकों की ओर से सुनने और देखने मिली नहीं है। बहुत सही, सही जा रहे हो। देखना होगा प्रतिक्रिया क्या आएगी अंपायर की, डिसीजन स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से फील्डर, माफ कीजिए, बैट्समैन बाहर आ चुके थे सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी संभावना बैट्समैन के बचने की है जरूर। फिर भी आधुनिक उपकरणों का सहयोग इस टूर्नामेंट में। और इस समय संकेत आया है पिचिंग आउटसाइड, नॉट आउट, बैट्समैन सुरक्षित। एक फैसला बल्लेबाजी की तरफ सफल होता हुआ। यहां से गेंदबाजी टीम ने अपना रिव्यू गवाया है। सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद पर देखना होगा। 19 पे 4 अब तक हो चुके हैं। 31 गेंदों पे 36 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी कर रहे हैं एहसान उल्लाह। लीजिए, गेंद खराब काफी हद तक, और खराब गेंद पर अच्छी नसीहत देते हुए नजर आए। गेंद मैक्सिमम के सफर में पहुंची 6 रनों के लिए। मंगल बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछली गेंद पर ऐसा लगा था कि धड़कनें तेज होगी और मंगल को रवाना हो पड़ सकता था, लेकिन सुरक्षित रहे। अब यहां से आवश्यकता है 30 गेंदों पर 30 रनों की। मुकाबले में रोमांच। 25 पे 4 हो चुके हैं। 5 ओवर का खेल। दोनों ही टीमें चुनौती दे रही है। और जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही थी कि आप रांची को कुंबली के साथ में भिड़ाए, लेकिन रांची
30 पे 4 हो चुके हैं। विनीत कप का ये आयोजन वाकई में ज़बरदस्त, ये मुकाबला आप देख रहे हैं। 30 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। अगली 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए होंगे। फुल टॉस गेंद के साथ में शुरुआत की, स्विच करना चाहते थे, जिस तरीके से सफल होकर आप सामने आए, वाइड की मांग बिल्कुल भी स्वीकारी नहीं जाएगी। सुरक्षित रहे गेंदबाज, वरना ये गेंद बहुत दूर का सफ़र करती। फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट इसमें कलेक्ट किया जा सकता था। इस गेंद पर कोई रन नहीं देखने मिला है। 29 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता है। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद को बहुत दूर के सफर में पहुंचाया है। निश्चित तौर से ये गेंद देखना होगा, क्या 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंची। बिल्कुल दर्शकों की प्रतिक्रिया चौके की आ रही है, चौका आता हुआ नजर आया है। जिस तरीके से गेंद डीप हो रही थी, गेंद वाकई में डीप हो रही थी, बहुत दूर से पीछे अपनी रीच का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और गेंद को स्विच करते हुए पहुंचाया 4 रनों के लिए। ये बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास किया जरूर था और देखा जा रहा है कि समीर जो है ना, ऑफ साइड में बिल्कुल भी सीधे बल्ले से नहीं खेल रहे हैं। हमेशा स्विच हिट का प्रयास कर रहे हैं। स्विच हिट हमेशा सक्सेसफुल होता नहीं है। 27 गेंदों पर 26 रनों के दरकार। लो फुल टॉस गेंद, कोई खासा संपर्क नहीं, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर तक गई। रनों की कोई संभावना नहीं इस गेंद पर। अगली 26 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 25 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बराबरी का चल रहा है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती दे रही है, बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। इस बार हल्के हाथों से ग्लांस किया, गेंद को फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में भेजा है। 30 गज दायरे के अंदर गेंद रुकी गई, केवल 1 रन। अब 24 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता। बहुत बराबरी से मुकाबला चल रहा। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001 2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. और आज ही इस संस्करण में सबसे हाईएस्ट मुकाबला भी देखने मिला और सबसे लोवेस्ट मुकाबला भी यही है इस संस्करण का। सबसे लो टारगेट 55 रनों का इस संस्करण 12वें संस्करण में देखा और 12वें संस्करण का सबसे हाईएस्ट मुकाबला भी आज आपने देखा। 102 रनों का टारगेट मिला था।
इस संस्करण का पहला हाईएस्ट देखने मिला। क्या इस रिकॉर्ड को कोई और टीम तोड़ती हुई नजर आएगी? लोवेस्ट स्कोर को भी और हाईएस्ट स्कोर को भी। शंकर दास गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद इस बार देखिए बल्लेबाजों को बहुत निराशाजनक स्थिति पर लाकर रखा है। 22 गेंदों का खेल शेष है, 22 पे 24 रनों की आवश्यकता रहेगी। बड़ा ही शानदार ये मुकाबला। ये बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि कवर के इलाके में ड्राइव किया था, खिलाड़ी मौजूद, पूरी तरीके से शिकंजा कस के रखा है। इस शिकंजे को कस कर रखना होगा, वाकई में बांध कर रखा है, बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हैं। एक चक्रव्यूह सा बनाया हुआ है 30 गज दायरे के अंदर। विकेट कीपर के साथ में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो 30 गज दायरे पर एक शॉर्ट थर्डमैन मौजूद है, वहीं शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है। विकेट कीपर खुद स्टंप से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए ऑफ साइड में तो 30 गज दायरे के अंदर एक फॉरवर्ड डीप पॉइंट, बैकवर्ड डीप पॉइंट नज़र आ रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट नज़र आ रहे हैं 30 गज दायरे के अंदर। अगर थोड़ा और आगे बढ़कर देखा जाए तो एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑफ के खिलाड़ी को डीप वाइडेस्ट लॉन्गर पर तैनात किया गया है, एक डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। ये बढ़िया गैप ढूंढने की कोशिश रही, हालांकि डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद। इस ओवर से पहला सिंगल देखने मिलता हुआ। 20 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। पूरी उम्मीद है समीर पर रहेगी, समीर पे उम्मीदें हैं। तमाम दर्शकों की भी प्रतिक्रिया आ रही है समीर के लिए मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से जो दर्शक मौजूद है उनकी प्रतिक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा जोर से सुनाई दे रही है। एक और गेंद पैरों से जाकर टकराती हुई, हालांकि लेग बाई का स्वरूप रन देखने मिलता हुआ। पॉइंट के इलाके में गेंद पहुंची, रन आए, हालांकि किसी भी तरीके से आए, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से से गेंद टकराए, लेकिन बल्लेबाजी टीम को इस तरीके के रनों की बहुत आवश्यकता है। 19 गेंदों पर 22 रनों की दरकार है। 33 रन स्कोर बोर्ड पर अब तक। 4 विकेट के नुकसान पर 5वें विकेट की तलाश गेंदबाजी टीम को है। हालांकि विकेट भले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गेंद पर कब्जा जमा कर रखा है गेंदबाजों ने। ये गेंद देखना होगा, सीधी विकेट कीपर के पैरों से जाकर टकराई, काफी लंबी दौड़ लगाई, वरना दूसरा रन भी देखने मिल सकता था। और थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया नो गेंद का संकेत के लिए। देखना होगा क्या गेंद स्टंप की लाइन से गुजरी या स्टंप के नीचे से गुजरी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इस समय नो बॉल का संकेत आता हुआ। अगली गेंद होगी फ्री हिट। अगली बॉल फ्री हिट रहेगी। देखना होगा फ्री हिट का किस तरीके से
सामना करेंगे समीर है स्ट्राइक पर, 35 रन स्कोरबोर्ड पर। ये लीजिए फ्री हिट गेंद, बैक टू द बॉलर, खेला है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। रांची के खिलाड़ी है, हेलीकॉप्टर तो लगाएंगे भैया। इस समय 36 रन स्कोरबोर्ड पर है। 7 ओवर के बाद 36 रन, 18 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा 18 पे 19 किस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। मुकाबले में रोमांच आज अपनी मुकाबले की आखिरी परिणाम को देखने के लिए लीजिए समीर के बल्ले से हवाई फायर देखने मिलता हुआ। मैक्सिमम गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचते हुए समीर ने आगाज किया है। सही वक्त में सही बाउंड्री लगाते हुए नजर आए। अब यहां से 17 गेंदों पर केवल 13 रनों की आवश्यकता है। अंतर कम किया है समीर ने, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं समीर, और अब यहां से 17 गेंदों पर केवल 13 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले का ये ओवर है, जानते हैं पावर प्ले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। देखना है क्या बल्ले से संपर्क रहे गेंद का, और निश्चित तौर से विकेट दिया है। जानते हैं बल्लेबाज की गेंद बल्ले से टकराई, जिस तरीके से गेंद बाहर की तरफ कोण बनाती हुई निकली ना, वाकई में ये विकेट था। हालांकि अपना काम पूरा करके गए हैं। 16 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता रहेगी। क्या नए बल्लेबाज इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। रोमांच अभी भी मैदान पर बना हुआ है। अमरकंटक के समर्थक भी लगातार हुंकार भर रहे हैं, और अमरकंटक की टीम वाकई में बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है। इस समय ऋषि होंगे बल्लेबाज। देखना होगा ऋषि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लीजिए ऋषि को भी चलता किया है। विकेट आता हुआ, 2 लगातार विकेट, 42 पे 6। अगली 15 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। अमरकंटक चुनौती दे रही है। ये अमरकंटक वाकई में कारगर साबित हो रही है। हेल्थ सेंटर अमरकंटक की ये टीम आज क्या कारगर गेंदबाजी कर रही है, बहुत शानदार गेंदबाजी। जावेद होंगे अगले बल्लेबाज, जो कि पिछले मुकाबले में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। क्या जावेद अपने पराक्रम, अपने कौशल की बदौलत 15 पर 13 बना पाएंगे या फिर नहीं? मंगल के साथ में होंगे जावेद।
अगले बल्लेबाज आए हैं जावेद। 15 पर 13 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में बड़ा ही रोमांच है। 42 पे 6 अब तक हो चुके हैं। लो स्कोरिंग मैच है, पूरी तरीके से फंस चुका है और हवाओं का देखिए सफर जारी हो चुका है। क्या हवा के सहारे इस मुकाबले में रोमांच आएगा? क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज शायद मैदान पर पहुंचे हैं। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे जावेद और जावेद के अनुरूप हवा का प्रवाह, हवा की धारा, हवा की दिशा जावेद के अनुरूप नजर आ रही है। अगली 15 गेंदें और रन चाहिए 13। गेंदबाजी की कमान पर विशाल। हैट्रिक वाली बॉल होगी। अगली गेंद हैट्रिक देखना है और यहां पर हैट्रिक। क्या जबरदस्त एफर्ट लगाया है, बहुत बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट लगाते हुए नजर आए। क्या अभी सुरक्षित है या फिर नहीं, है देखने वाली बात रहेगी। अंपायरों की कोई प्रतिक्रिया अब तक आई नहीं है। अंपायर जब तक प्रतिक्रिया देंगे नहीं तब तक सुरक्षित बल्लेबाज अभी भी, हालांकि देखने वाली बात, शोर उमड़ रहा है। ये शोर हालांकि अंपायरों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। मुकाबला शुरू करवाए। अंपायरों की कोई प्रतिक्रिया अब तक आई नहीं है। और इस समय पैरों से गेंद टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर तक पहुंची थी। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले से टकराई होगी, लेकिन आधुनिक उपकरण की पूरी सहायता मिल रही है। पैरों से गेंद टकराने के बाद गेंद फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची थी। लो वॉफल टॉस, गेंद कवर ड्राइव के इलाके में, हालांकि गेंद को पहुंचाया था एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, गेंद खेली गई। 1 रन। बड़ी ही धड़कनें तेज है बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की। 13 पे 12 चाहिए। मुकाबले में रोमांच है। इससे बेहतर मुकाबला आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा। इस टूर्नामेंट का पूरा सार आप इस मुकाबले में देख सकते हैं। 43 रन अब तक। 13 पे 12 चाहिए। धड़कनें बल्लेबाजों की भी तेज है और घबराहट गेंदबाजों में भी नजर आ रही है। 43 रन अब तक 6 विकेट के नुकसान पर 13 पे 12 चाहिए होंगे। देखना है मुकाबला किसका पक्ष लेता हुआ नजर आएगा। दोनों ही टीमें पूरी तरीके से चुनौती एक दूसरे को दे रही है। ये लीजिए, टप्पे से गेंद को उठाया, डिपॉजिट किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ओवर दी लॉन्ग ऑन, 6 मोर अगेन। ये गेंद 6 रन के सफर पर। अब यहां से केवल 12 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज ने दिखा दिया कि हम भी रांची से आए हैं। और इस समय वाकई में तमाम दर्शक, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी दर्शक मैदान पर बने हुए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक दर्शक इस मैदान पर बने हुए हैं। ये हल्के हाथों से गेंद खेली गई। रनों की अगर बात की जाए तो अब तक केवल 5 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। 11 गेंदों का खेल 6 से।
11 गेंदों पर चाहिए होंगे 5 रन। अतिरिक्त ऊंचाई की गेंद, इस बार गेंद को देखना होगा। वन बाउंस का बिल्कुल इशारा आ चुका है। पॉइंट के इलाके में खेलना चाहते थे, कोई खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद निरंक आते हुए तमाम दर्शक देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये खेल के प्रति इनकी मोहब्बत, शिद्दत नजर आ रही है। स्कूप करना चाहते थे, अपील लगातार जारी है, दबाव बनाना चाह रहे हैं और अभी भी सुरक्षित नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित तौर से सुरक्षित है इस समय दोनों ही बल्लेबाज। अब तक रनों की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को इसी ओवर में क्या कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 50 रन अब तक, 55 रनों का लक्ष्य था जो कि इस सेकेंड लास्ट ओवर तक का सफर कर गई है टीम। ऐसा लगा नहीं था कि रांची की टीम इतने लंबे सफर तक आएगी बल्लेबाजी करते हुए। ये बढ़िया गेंद यॉर्कर कराई, जरूरती ऑपोस्टम की लाइन की गेंद थी। देखते ही देखते छोर बदला और 1 रन यहां से बटोरते हुए नजर आए। इस 1 रन की बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो 8 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। एक और बढ़िया स्ट्रोक, हल्के हाथों से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ढकेला। पंच देखने मिलता हुआ। इस पंच के सहारे दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में एक और रन कंप्लीट किया। 7 गेंदों पर चाहिए होंगे 3 रन। ये 3 आसान से रन चाहिए दोनों ही बल्लेबाजों को। बैट्समैन की बात की जाए तो इस समय मंगल और जावेद मैदान पर मौजूद है। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर। ये बढ़िया स्ट्रोक, इस बार गेंद को स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेला। अगली 6 गेंदों पर चाहिए होंगे, माफ कीजिए, ये बढ़िया स्ट्रोक जड़ से खोद कर निकालने का प्रयास था। हालांकि गेंद को केवल मिड ऑफ की तरफ ही भेज पाए। 1 ही रनों की आवश्यकता है। मुकाबला बराबरी का हो चुका है। केवल 1 रन चाहिए होंगे जीत दर्ज कराने के लिए। 5 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता। ये 1 रन बड़े ही आसान के साथ में जावेद बनाते हुए नजर आएंगे। और तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, कल इस मैदान पर आपको और इस समय केवल 1 रन चाहिए। गलियारा सा मोहल्ला जैसे मानो मैदान पर 30 गज दायरे के अंदर बनाया हो। 54 रन बन चुके हैं। आखिरी जीत वाला रन चाहिए। और कल इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और इस समय देखना होगा
तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया गया है। क्या बल्लेबाज सुरक्षित है, क्या जीत गई है टीम, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कल के मुकाबले की। कल इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर इस मैदान पर महिला सद्भावना मुकाबले का भी आयोजन किया गया है। देखना होगा कल इस मैदान पर महिलाएं आपको क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। और इस समय जीत दर्ज कराती हुई रांची की टीम एक अद्भुत रन के साथ में यहां पर रांची फाइटर अमन 11 ने जीत दर्ज कराई है। कल आप इस मैदान पर छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले की टीम इस मैदान पर खेलते हुए देखेंगे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इस मैदान पर शाम 6:30 बजे से। आप इस मैदान से जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करते हुए इस मैदान पर कल महिलाओं के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इस मैदान पर मात्र शक्तियां आपको खेलती हुई नजर आएगी। वो मात्र शक्तियां कल इस मैदान पर इस मुख्य मंच पर भी विराजमान होगी। मिलेंगे कल इस मैदान पर। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। हेलो, स्कोरर मैन ऑफ द मैच की घोषणा कर दे। मंगल